दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी में आज के दिन हमें 1% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में क्या हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। क्योंकि देखा जाए तो पिछला सप्ताह सुजलोन एनर्जी के लिए कुछ खास नहीं रहा। पिछला सप्ताह में सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दी थी, लेकिन अभी के समय में सुजलोन एनर्जी में हमें रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है और एक हल्की फुल्की ही सही, लेकिन सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। और सुजलोन एनर्जी जिस लेवल पर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स 10 रुपया 10 रुपया 15 पैसे का लेवल, पिछले 3 दिनों से सुजलोन एनर्जी देखा है तो इसी लेवल के इर्द गिर्द हमें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या चांस है यहाँ से सुजलोन एनर्जी में हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकती है या नहीं, तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ दोस्तों कुछ बेहतरीन अपडेट सामने निकल कर आई है, जो अपडेट आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 10 रुपए में, हाई बनाया इसने 10 रुपया 25 पैसे का, लो बनाया इसने 9 रुपया 80 पैसे का। और आप देख पाओ दोस्तों 10 रुपया 15 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें 1% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। अब सवाल ये रहा कि क्या सुजलोन एनर्जी में इस लेवल से हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। तो दोस्तों थोड़ी देर में ही मैं आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगा और उस आर्टिकल को देखने के बाद आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि एक्सपर्ट्स का क्या राय है सुजलोन को लेकर, आने वाले समय में क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, और अगर आपने सुजलोन एनर्जी को होल्ड करके रखा है तो आने वाले समय में किस तरह का रिटर्न आपको सुजलोन एनर्जी से मिल सकता है। आप सबसे पहले दोस्तों इस आर्टिकल को देखो। यहाँ पर टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी कर्नाटका में एक हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट सेटअप करने वाले हैं, जिसका जो कैपेसिटी रहने वाला है वो 255 मेगावाट्स का कैपेसिटी रहने वाला है। अब यहाँ पर टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी दैट मीन्स TPREL, जो कि टाटा पावर का एक सब्सिडरी कंपनी है, उसको टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन से एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। और इसके तहत टाटा पावर एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ NTC ऑफ दिल्ली के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर होने वाला है। और इसके तहत टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि टाटा पावर का एक सब्सिडरी कंपनी है, ये लोग कर्नाटका में 255 मेगावाट का एक हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप करने वाले हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है वो 24 महीने के अंदर कमीशन हमें होता हुआ दिखाई देगा। और इस प्रोजेक्ट से जो भी पावर जो जनरेट होने वाला है, ये पावर डायरेक्टली टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन को सप्लाई हो जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट के तहत 85 मेगावाट का सोलर कैपेसिटी सेटअप होने वाला है और 170 मेगावाट का विंड कैपेसिटी सेटअप होने वाला है। तो कुल मिलाकर 255 मेगावाट का हाइब्रिड प्रोजेक्ट सेटअप होने वाला है कर्नाटका में। तो दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल है कि ये जो प्रोजेक्ट जो मिला है कर्नाटका में टाटा पावर के सब्सिडरी कंपनी को, ये मैं आपको किस लिए दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप सुजलोन एनर्जी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे और यहाँ पर देखोगे दोस्तों, यहाँ पर जितने भी सुजलोन एनर्जी के क्लाइंट्स है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर देखो दोस्तों ACC है, अदानी है, आदित्य बिरला ग्रुप, ऐसे करके काफी सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप नजर डालोगे दोस्तों तो यहाँ पर टाटा ग्रुप भी सुजलोन एनर्जी का क्लाइंट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज तो क्लियर हो ही गया दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी का रीच काफी ज्यादा है। सुजलोन एनर्जी के पास अच्छे अच्छे क्लाइंट्स है ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज ग्लोबल में, और इन क्लाइंट से सुजलोन एनर्जी को अच्छा खासा ऑर्डर भी हमें मिलता हुआ दिखाई देता है। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि टाटा पावर को प्रोजेक्ट मिला तो सुजलोन एनर्जी का क्लाइंट है, तो इससे सुजलोन किस तरह से बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखो दोस्तों, ये जितने भी प्रोजेक्ट उठाते हैं बड़े बड़े कंपनीज, ये लोग क्या करते हैं, कॉस्टिंग बचाने के लिए थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर देते हैं। और इसी तरह से अदानी ग्रुप या फिर आदित्य ग्रुप, जिन्होंने रिसेंटली सुजलोन एनर्जी को प्रोजेक्ट्स दिया है, इसी तरह से सुजलोन एनर्जी को प्रोजेक्ट्स मिलता है और आने वाले समय में इसी तरह से प्रोजेक्ट्स मिलता भी रहेगा। और ये जो टाटा पावर के सब्सिडरी कंपनी को जो प्रोजेक्ट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा, नो डाउट दोस्तों इसका कुछ एक हिस्सा हमें सुजलोन को भी मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अब ऐसा होगा नहीं होगा, जो भी अपडेट आएगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब यही है कि दिन प्रतिदिन सुजलोन एनर्जी का ऑर्डर बुक हमें मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुजलोन एनर्जी हमें पटरी पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका फंडामेंटल भी हमें सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो दोस्तों एक्सपर्ट्स के द्वारा काफी चौंका देने वाली टारगेट सामने निकल कर आई है सुजलोन एनर्जी को लेकर। यहाँ पर देखो दोस्तों एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा बुलिश है सुजलोन एनर्जी के स्टॉक को लेकर, और वो लोग रिकमेंड कर रहे हैं सुजलोन एनर्जी को बाई करके रखने के लिए। ब्रोकरेज का ये मानना है कि सुजलोन एनर्जी का स्टॉक जो है वो
नए साल में अच्छा परफॉर्म हमें करता हुआ दिखाई देगा। इसका अर्निंग्स भी हमें अच्छा खासा आता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप एक अच्छे पेनी स्टॉक को ढूंढ रहे हो तो आप सुजलॉन एनर्जी को स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो। और अभी जिस प्राइस लेवल में सुजलॉन एनर्जी हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आप चाहो तो इस प्राइस लेवल से भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। अब स्टॉक जो है वो 88.03% गेन किया है 52 वीक लो से। दैट मींस 52 वीक लो जुलाई के महीने में हुआ था और इसका जो 52 वीक लो था वो 5.43 रुपीज था। तो उस लेवल से अब तक सुजलॉन एनर्जी हमें 88.03% तक गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुजलॉन एनर्जी का जो स्टॉक है वो हमें बीएससी में ए ग्रुप में ट्रेड करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ पिछले 5 सीजनों में सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक जो है वो हमें 2.02% तक भागता हुआ दिखाई दिया है और ईयर टू डेट बेसिस में स्टॉक हमें 2.8% तक भागता हुआ दिखाई दिया है। अब अनुज गुप्ता जो कि आईआईएफएल सिक्योरिटीज के हेड है, उनका कहना है कि सुजलॉन एनर्जी का अभी बाय रेटिंग है और ब्रोकरेज की तरफ से सुजलॉन एनर्जी का जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो हमें 20 रुपए का दिखाई दे रहा है। तो अगर आप सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक को बेट करते हो तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपका पैसा जो है वो बहुत ही जल्द डबल होते हुए हमें दिखाई दे सकता है। और जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करने का है वो 4 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करने का है। अब वहीं दूसरे तरफ मनीष साहा जो कि मार्केट एक्सपर्ट है, उनका ये कहना है कि सुजलॉन में एक प्रॉब्लम है कि जब भी सुजलॉन में एक बुलिश रैली हमें बनते हुए दिखाई देती है, एक सर्टेन लेवल के बाद सुजलॉन में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देती है और सुजलॉन फिर से जाकर पुराने लेवल में ही हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। तो देखा है तो यही एक नेगेटिव चीज है सुजलॉन में। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट मनीष शाह का ये भी कहना है कि आपका जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो 8 रुपए का रहने वाला है और सुजलॉन को अगर आप 3 से 6 महीने के लिए होल्ड कर रखते हो तो ये आपको यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो दोस्तों ये सारा चीज देखकर अभी आप समझ गए होंगे कि आने वाले समय में सुजलॉन से हमें किस तरह का रिटर्न मिल सकता है। और अगर हम लोग सुजलॉन एनर्जी को इस लेवल से भी खरीद कर रखते हैं तो नो डाउट इस लेवल से भी हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।